अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथ विद हाजरा। सो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें क्या है कि फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कॉमन लॉगरिथम हम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? कॉमन लॉगरिथम। अब ये कॉमन लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए, तो उसको देखने के लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, मेरी वीडियो को फुल देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ओके, ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो हमने राउंड ऑफ कर दिया इसको, तो ये हमारे पास 2 5 से जो है लेस है 2, तो हमारे पास ये 9 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर 5 से ग्रेटर होता तो हमारे पास एक ऐड हो जाना था, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट नंबर तो हमारे पास 4 लेने हैं, तो 232.9 आ गया। उसके बाद करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है हमने, तो ये जो हम कैप लगा देते हैं सिग्निफिकेंट नंबर के आगे, ठीक है। तो इन दोनों के डिजिट के दरमियान जितने डिजिट आ जाएंगे वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है। तो ये 2 डिजिट आ गए हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, ठीक है। अब मैंटीसा फाइंड करना है, तो मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमने इसको लॉग टेबल में से देखना है कि लॉग टेबल में क्या है। अब पहले हम 23 को 2 में देखेंगे, फिर 23 को 9 में देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम 23 को पहले 2 में देखते हैं, तो हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 3655 आ जाएगा हमने। तो ये देखें टेबल ऑफ लॉगरिथम है, तो हमने इसको 23 को देखना है, किस में देखना है, 2 में देखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3655 आ जाएगा। तो हमने फिर इसके मीन डिफरेंस में से देखना है, तो इसको मीन डिफरेंस में पहले 23 को पहले 2 में देखा इधर से, फिर हमने इसको मीन डिफरेंस में से देखना है 23 को 9 में, ठीक है। तो ये हमने जब 23 को 2 में देखा तो 3655 आ गया। अब 23 को 9 में देखेंगे मीन डिफरेंस में, तो वो हमारे पास आ जाएगा ये इधर, ये 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 17 आ गया। तो 3583 जो हमारे पास इनको ऐड किया तो 3583 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो 2.3583 आ गया हमारे पास आंसर। फाइंडिंग द कॉमन लॉगरिथम्स। सबसे पहला पॉइंट है राउंड ऑफ द नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सबसे पहले क्या काम हमने करना है, राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स आने चाहिए और हमने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। इसकी पहले हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, फिर उसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, फिर क्या करना है, फाइंड द मैंटीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर फ्रॉम द लॉग टेबल्स। लॉग टेबल से हमने क्या करना है, उसका मैंटीसा फाइंड करना है, फिर कंबाइन द टू, जो करेक्टरिस्टिक आएगा और जो हमारे पास मैंटीसा आएगा उसको हमने क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास रियल नंबर वैल्यूज़ आएँ, कोई भी वैल्यू आ सकती है, उसका लॉग फाइंड करना हो, तो हमने ये 4 चीज़ें जो हैं वो अपने माइंड में रखनी है कि किस तरह करना है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, राउंड ऑफ द नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। क्या करना है, राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। फिर हमने क्या फाइंड करना है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, फिर हमने मैंटीसा फाइंड करना है लॉग टेबल से, कैलकुलेटर से, लॉग टेबल से, फिर इसको क्या कर देना है, कंबाइन द 2 कर देना है। तो ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना और मैंटीसा पॉइंट से बाद वाला, ठीक है। तो इस तरह ही हमारे पास लॉग फाइंड हो जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, नंबर 2 है 29.326। इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो 5 से ग्रेटर है 6, तो इसमें ऐड हो जाएगा 3, 29.33 हो जाएगा, ठीक है, 33 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 करेक्टरिस्टिक जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं वो आ गए। अब उसके बाद करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो सिग्निफिकेंट नंबर में पहले जिसे हमने कैप लगा दिया, कैप और पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट हैं वो करेक्टरिस्टिक आ गया। तो क्या है, 9 एक ही है, तो ये 1 हमारे पास क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक आ गया। और मैंटीसा फाइंड करना है, तो मैंटीसा हमने किधर से फाइंड करना था, लॉग टेबल से फाइंड करना था। अब हमने 29 को पहले 3 में देखना है, फिर 29 को हमने क्या करना है, 3 में देखना है। तो ये देखिए हमारे पास, ये हमारे पास 25, 26, 27, 28, 29 आ गया, ठीक है। 29 को हमने देखा है 3 में, ये 3 है, तो ये 4669 आ गया। और फिर 23 को हमने क्या किया, 4669 आ गया। फिर हमने इसको फिर 3 में देखना है, लेकिन ये मीन डिफरेंस में से देखते हैं, ठीक है।
जो पहले भी हमने किया तो वो भी मीन डिफरेंस में से देखना था, इधर से पहली वैल्यू और इधर से सेकंड वैल्यू देखना है। तो ये 29 को हमने 3 में देखा तो ये 4 आ गया, तो इसमें क्या कर दिया हमने 4 को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया 4669 + 4 आ गया, तो इसको ऐड किया हमारे पास आंसर आ गया। और क्या करना है फिर हमने कंबाइन द टू, लास्ट फोर्थ जो पॉइंट था वो कह रहे थे कंबाइन द टू, तो हमने इन दोनों को कंबाइन कर देना है, इधर पॉइंट लगा देते हैं, तो 1.4673, तो इसका लॉग आ गया ये हमारे पास, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया और मैंटीसा क्या आ गया मेरा 4673 आ गया। उसके बाद हमारे पास 0.3 × 0 है और 3 2 है, ठीक है। इसमें जो 0 सिग्निफिकेंट नंबर 2 हैं, लेकिन हमने इसको क्या करना है सिग्निफिकेंट नंबर 4 बनाना है। अब पहले जो 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब हमने खुद से ये 2 0 लगा दिए हैं, ठीक है। हमने 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स ले लिए हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो मैंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना वो ठीक आ जाए, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ तो होता नहीं था लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर्स ले लिए हमने, ठीक है। ये 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स आ गए हमारे पास। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है जी, ये सिग्निफिकेंट नंबर है, इधर मैं कैप लगा देती हूँ, ठीक है। अब पॉइंट और कैप के दरमियान जितने डिजिट हैं उतने ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। 1 2 3 4 है, तो ये 4 नेगेटिव मारेगा, ठीक है। इधर जब इधर से काउंटिंग करना शुरू करें तो वो प्लस में आता है, इधर करें जो पीछे आ जाए तो वो क्या होता है हमारे पास नेगेटिव में आ जाता है। तो 4 है और नेगेटिव इस तरह लगा देते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। 4 नेगेटिव आ गया इसका कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद हमने देखना है मैंटीसा 32 को पहले 0 में देखना है और फिर 0 में देखना है, लेकिन 0 में मेन डिफरेंस जो है 0 में वो कोई नहीं होता, बस 32 को 0 में देखना है। तो 32 को 0 में देखने के लिए देखें, ये 30 है, 31 30 31 32 ये आ गया, तो ये इधर हमने रख लिया। तो इसको पहले 0 में देखना तो 5051, और ये देखें इसमें 0 नहीं है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेन डिफरेंस 0 में नहीं होगा, तो बस क्या आ जाएगा 5051 आ जाएगा। तो मैंटीसा 5051 आ गया। और लॉगरिथम फाइंड करना है 4 का, तो क्या आ गया 4 कैरेक्टरिस्टिक 4 नेगेटिव 4 -4 5051 आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड करना है, जो भी वैल्यू आपको दीजिए तो आपने इसी तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें 0.3206, ठीक है। सिग्निफिकेंट नंबर पहले देखना है 4 सिग्निफिकेंट नंबर, ये तो 4 ही हैं, ठीक है, इसको कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि ये 4 ही सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक लेना है, तो इधर मैं कैप लगा देती हूँ, तो 0 और पॉइंट के दरमियान 3 है, ठीक है, पॉइंट इधर आ गया 3 है, तो ये -1 आ जाएगा। 3 अकेला ही है, ठीक है, वो -1 आ जाएगा। अब इसका मैंटीसा फाइंड करना है। अब 32 को 0 में देखना है, फिर 32 को 6 में देखना है, तो ठीक है। तो 32 आ गया हमारे पास, ये 32 को पहले किस में देखना है 0 में, तो 5051 आ जाएगा। फिर 32 को देखना है 6 में, तो ये 6 आ जाएगा 8, ठीक है। तो 5051 + 8 कर देंगे, ठीक है, तो 5059 आ जाएगा। और इनको कंबाइन द 2 किया तो -1 कैरेक्टरिस्टिक 0.5059 मैंटीसा आ जाएगा। तो इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्या हमने फाइंड करना था, कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना था। कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमने 4 चीज़ें जो थी 4 पॉइंट्स थे उनको हमने माइंड में रखना था। सबसे पहला माइंड था हमारे पास, जो पहला पॉइंट था वो था राउंड ऑफ द नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फिर नंबर 2 था फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर बाय इंस्पेक्शन। और नंबर 3 था फाइंड द मैंटीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर फ्रॉम द लॉग टेबल्स। लॉग टेबल से हमने मैंटीसा फाइंड करना था। फिर लास्ट पे जो हमने आंसर किया था वो कंबाइन द 2, मतलब जो मैंटीसा था और कैरेक्टरिस्टिक था उनको कंबाइन करके हमने सिंपल एक आंसर लगा दिया, ठीक है। जो भी आपके पास आई वैल्यू आपने सिंपल इसी वे से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या सबसे पहले करना है कि इसको राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, फिर हमने मैंटीसा फाइंड करना है, फिर इन दोनों को कंबाइन कर देना है। तो इस तरह हमारे पास लॉग फाइंड हो जाएगा। फाइंड करना था कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमने 4 चीज़ें जो थी 4 पॉइंट्स थे उनको हमने माइंड में रखना था। सबसे पहला पॉइंट था वो था राउंड ऑफ द नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फिर नंबर 2 था फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर बाय इंस्पेक्शन। और नंबर 3 था फाइंड द मैंटीसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर फ्रॉम द लॉग टेबल्स। लॉग टेबल से हमने मैंटीसा फाइंड करना था। फिर लास्ट पे जो हमने आंसर किया था वो कंबाइन द 2, मतलब
जो मंटीसा था और करेक्टरिस्टिक था उनको कंबाइन करके हमने सिंपल एक आंसर लगा दिया। ठीक है, जो भी आपके पास आई वैल्यू आपने सिंपल इसी वे से पहले करना है कि इसको राउंड ऑफ करना है, सिग्निफिकेंट फोर्स मंटीसा फाइंड करना है, फिर इन दोनों को कंबाइन कर देना है, तो इस तरह हमारे पास लॉग फाइंड हो जाएगा। ओके, मेरी नेक्स्ट वीडियो का लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम विद बेस 10, logarithm with base 10 are known as common logarithm and those with base e are known as natural logarithm। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जिसकी बेस 10 हो वो लॉग, जिसकी बेस 10 हो वो कॉमन लॉगरिथम होगा और जिसकी बेस e हो वो नेचुरल लॉगरिथम होगा। ठीक है, वी शैल डिफाइन लॉगरिथम विद बेस a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये सिंपल था लॉगरिथम फाइंड करना। डेफिनेशन अगर पेपर में आ जाए लॉगरिथम तो आपने सिंपल ये डेफिनेशन लिख देनी है कि जिसकी बेस 10 हो वो कॉमन लॉगरिथम है और जिसकी बेस e हो वो नेचुरल लॉगरिथम है। उसके बाद है अगर हमने किसी रियल नंबर को लॉग फाइंड करना है तो फिर कैसे करेंगे? लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, इफ़ a पावर x इज़ इक्वल टू y दैन x इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y। अगर इस तरह की कोई फॉर्म आ जाए कि a की पावर x हो और इक्वल हो y के, तो इसका क्या मतलब होता है? जो ऊपर पावर है वो x है, वो क्या है? कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y, y का लॉगरिथम है। ठीक है, टू द बेस a की बेस में y का लॉगरिथम है। ठीक है, एंड इज़ रिटन एज, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉग a y इज़ इक्वल टू x। ठीक है, जब ये फॉर्म आ जाए तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जब ये फॉर्म आ जाए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, x का क्या मतलब था कि लॉग है y का विद बेस a, जो हमने ये इधर लिखा है वो इसको इधर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। यही कहा था कि x इज़ कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। ठीक है, वेयर a ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन में कहा था कि a ग्रेटर देन 0 होता है, a नॉट इक्वल टू 1 होता है, एंड जो y है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? a अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है। a पावर x इज इक्वल टू वाई इफ़ एंड ओनली इफ लॉग a y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, इस फॉर्म में भी आएंगे तो हमने उसको इस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में आएंगे तो हम उसको इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, जब ये आएगा तो ये मस्ट आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि एंटी लॉग क्या है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम एंटी लॉगरिथम का भी फाइंड करेंगे, तो फिर देखते हैं कि एंटी लॉगरिथम क्या है। एंटी लॉगरिथम, द नंबर हुज लॉगरिथम इज़ गिवन, वो नंबर जिसका लॉग गिवन हो। ठीक है, वो हमारे पास एंटी लॉगरिथम होता है। द नंबर हुज लॉगरिथम इज़ गिवन इज़ कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। जैसा कि हम कह रहे हैं कि इफ़ लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स, पिछला वाला, देन वाई का एंटी लॉगरिथम ऑफ एक्स का। इसमें तो हमने कहा था ना कि एक्स कॉल्ड क्या होता है? लॉग ऑफ वाई का विद बेस ए का। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं लॉग गिवन हो फिर क्या हो? y, फिर y का लेना है, y इज़ एंटी लॉगरिथम ऑफ x, क्योंकि ये लॉग की तरह के एंटी लॉग हो जाता है, और y इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एंटी लॉगरिथम। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ लॉग 31.09 इज़ इक्वल टू 1.4926, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल्स। ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करें, टेबल को यूज़ नहीं करना, विदाउट यूजिंग टेबल्स है। ठीक है, उन्होंने एक वैल्यू दे दी है, इसी वैल्यूज़ को पॉइंट को आगे पीछे करके उनको चेंज करके, ठीक है, पॉइंट की रिप्लेसमेंट में करके उन्होंने कहा है कि आप इधर से ही आप इसकी करैक्टरिस्टिक फाइंड करें, इसका लॉग फाइंड करें, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करें। ठीक है, तो हमारे पास लॉग 31.09 किसके इक्वल 1.4926 के, जैसा कि हमें पता है कि पॉइंट से पहले वाला करैक्टरिस्टिक होता है, इसमें 1 करैक्टरिस्टिक है। 0.4926 जो है वो हमारे पास मंटीसा है। ठीक है, अब इसी को देखते हुए हमने क्या किया था कि 31 को 0 में देखते हैं,
फिर 31 को 9 में देखते हैं तो हमारे पास मंटीसा 4926 आ गया। इधर भी 3109 है तो मंटीसा चेंज नहीं होगा, क्योंकि 31 को 0 में देखेंगे, फिर 31 को 9 में देखेंगे, उनको ऐड कर देंगे तो आंसर हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। इसमें अगर कोई चेंजिंग आएगी तो उसकी करैक्टरिस्टिक में चेंजिंग आएगी, मंटीसा सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि हर एक में हमने 31 को 0 में चेक करना है, फिर 31 को 9 में चेक करना है, तो हमारे पास 4926 ही आंसर आएगा। तो इधर हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या था, 1 था, क्योंकि हमने करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है उसके आगे कैप लगा देते हैं, और पॉइंट और कैप के अंदर जितने डिजिट होते हैं उतने हमारे पास करैक्टरिस्टिक होता है। तो ये 1 हमारे पास 1 एक एलिमेंट है, एक डिजिट है, तो 1 करैक्टरिस्टिक आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास 3.109 है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक देखनी है तो सिग्निफिकेंट नंबर के आगे लगा देना है हमने कैप, और पॉइंट और कैप के दरमियान कोई डिजिट नहीं है तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ जाएगा। मंटीसा सेम रहेगा, क्योंकि 31 को 0 में देखा और 31 को 9 में देखा, तो 4926 ही आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4926। क्या आ जाएगा, 0.4926 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास सेकंड नंबर पर log 310.9, ठीक है। तो इसमें करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है, सिग्निफिकेंट नंबर के आगे मैंने कैप लगा दिया, ठीक है, और पॉइंट और कैप के अंदर कितने डिजिट हैं, 1 2 करैक्टरिस्टिक आ गया, और मंटीसा सेम रहेगा, क्योंकि 31 को 0 में देखा और 9 में देखा, तो हमारे पास आंसर 4926 आ गया, ठीक है। उनको ऐड कर देते हैं फिर, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2.4926, 2.4926 ये हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है log 0.00310.9, ठीक है। इसमें अब हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो सिग्निफिकेंट नंबर के आगे मैंने लगा दिया है कैप, ये कैप लगा दिया है, और डिजिट और पॉइंट और कैप के दरमियान कितने डिजिट हैं, 1 2 3 हैं, 3 है लेकिन नेगेटिव में, ठीक है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव में, तो 3 और वो नेगेटिव साइन ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक आ गया -3, और मंटीसा सेम रहेगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास 4 हैं, ठीक है। 31 को 0 में देखा, फिर 31 को 9 में देखा, तो 0.4926 मंटीसा आ गया। तो लॉगरिथम कैसे फाइंड कर दिया हमने, -3.4926, ठीक है। 4 पार्ट है हमारे पास, log 0.3109, सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, इधर मैंने कैप लगा दिया, करैक्टरिस्टिक आ गया 1, ठीक है, पॉइंट और 1 के दरमियान 1 एलिमेंट है तो 1 आ गया, लेकिन -1 आ जाएगा, तो 1 और ऊपर क्या लगा दिया, नेगेटिव, ठीक है। तो मंटीसा सेम आएगा, 31 को 0 में देखा, फिर 31 को 9 में देखा, और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो आ गया हमारे पास 4926। तो इनका हमारे पास क्या आ गया, -1.4926, ठीक है। हमने टेबल को यूज़ किए बगैर, कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर हमने इधर से ही हमने ये करैक्टरिस्टिक और मंटीसा फाइंड करके लॉग फाइंड कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर 3.5621, ठीक है। वो कह रहे हैं हमारे नंबर फाइंड करें, नंबर, ठीक है, और उसका कॉमन लॉगरिथम ये है। अच्छा, कॉमन लॉगरिथम है तो हमने नंबर फाइंड करना है, तो मैं कहती हूँ कि नंबर जो है, मैं x को कह देती हूँ कि नंबर x के इक्वल है, ठीक है। अब ये नंबर है, इसका कॉमन लॉगरिथम ये है, एक नंबर है उसका कॉमन लॉगरिथम नहीं, उसका जो लॉग है वो ये है, log x इज इक्वल टू है 3.5621। तो इसमें हमने देखना है किसी तरह का, क्योंकि ये लॉग है हमारे पास, कॉमन लॉगरिथम है, अब हमने बस नंबर फाइंड करना है कि किस नंबर का ये लॉग आया था, ठीक है। तो मैंने x नंबर ले लिया, अब उसका जो करैक्टरिस्टिक है वो 3 है, और जो मंटीसा है वो 5621 है, ठीक है। अब हमने वो नंबर कैसे फाइंड करना है, हमने देखना है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। पहले हम कॉमन लॉग देखते थे, तो उसमें क्या देखते थे कि उसमें कौन सा मीन डिफरेंस है, कौन सा क्या है, लेकिन अब हमने वो टेबल ऑफ लॉगरिथम देखते थे। अगर लेकिन कॉमन लॉगरिथम आ गया, वो नंबर फाइंड करना है, तो हमने एंटी लॉगरिथम देखना है। तो ये देखें, ये 0.00 से शुरू हो रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमने किसको देखना है, 56 को 2 में देखना है और 56 को 1 में देखना है, ठीक है। तो हमारे पास ये नेक्स्ट पेज पे आ जाता है 56,
ठीक है। तो ये देखें, ये 50 आ गया और ये आ गया 56। इसको किस में देखना है, पहले 56 को, ये देखें 56 को हमने 2 में देखना है। 56 को 2 में देखा तो क्या आ गया हमारे पास, ये 3648। फिर 56 को हमने किस में देखना है, 1 में। तो ये मीन डिफरेंस में आ जाना है, तो 1 ही आ गया। तो इन दोनों को ऐड किया, 3648 + 1 3649 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, x = 3649 आ गया। ठीक है, अब हमने वो नंबर फाइंड करना है, तो देखना है कि पॉइंट किधर लगाना है। ठीक है, अगर ये पॉइंट क्या है, करेक्टरिस्टिक 3 है, करेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है, तो ये हमने +3 है। ठीक है, अगर +3 हो तो हम 1 इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, 3 में 1 ऐड किया, 3 + 1 = 4। इसका मतलब है कि 4 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट आएगा। ठीक है, अगर +3 हो तो ऐड करते हैं, अगर नेगेटिव हो तो हमारे पास माइनस, फिर 1 को डिक्रीज़ करते हैं, उसको माइनस करते हैं। ठीक है, अब इधर सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे कितने हैं, 4 हैं, और 4 के बाद हमने पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो दरअसल ये हमारे पास नंबर था जिसका लॉग हमारे पास यही आया था। ठीक है, वो हमने किससे फाइंड किया है, एंटी लॉग से। कैसे फाइंड किया, उसमें 3 हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, मंटीसा 5621 है। अब एंटी लॉग में 56 को 2 में देखना है, वो आ गया 3648। फिर 56 को 1 में देखना है और इन दोनों को ऐड कर देना है, तो 3649 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो नंबर आ गया, वो x आ गया जिसका कॉमन लॉगरिथम ये था। ठीक है, इसी तरह हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 नेगेटिव है, 0.7427। ठीक है, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 1। ये पहला 1 नेगेटिव करेक्टरिस्टिक आ गया और ये वाला क्या आ गया, मंटीसा आ गया। ठीक है, अब हमने एंटी लॉग में से 74 को 2 में देखना है, फिर 74 को 7 में देखना है। ठीक है, तो 74 को देखते हैं, 74 ये आ गया, इसको हमने पहले देखना है 2 में, तो 2 हमारे पास ये आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 74 है, हमने इसको 2 में देखा तो 5521 आ गया। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया 5521। ठीक है, अब 74 को मीन डिफरेंस में 7 में देखना है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, 74 को 2 में देखा 5521 आ गया। अब इसको हमने 7 में देख रहा है, तो ये 7 है, तो ये आ गया 9। अब इसको ऐड कर देंगे 9 में, तो क्या आ जाएगा, 5521 + 9 तो 5530 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि पॉइंट किधर लगाना है, तो ये है 1 नेगेटिव है। तो मैंने कहा था जब नेगेटिव हो तो उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, 1 डिक्रीज़ कर देते हैं। तो 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि 0 नंबर से पहले आपने क्या कर देना है कि आपने पॉइंट लगाना है। तो इधर हमने इधर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इधर पॉइंट लगा दिया, तो 0.5530 बेसिकली हमारे पास वो नंबर आ गया, वो x आ गया जिसका लॉग हमारे पास ये था। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है इस तरह। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है, कैसे, एंटी लॉग यूज़ करके उसमें नंबर लिया, उसका करेक्टरिस्टिक मंटीसा लिखा और मंटीसा को एंटी लॉगरिथम में से देखा, 74 को 2 में, 74 को 7 में देखा, तो हमारे पास 5530 आ गया। अगर फिर देखते हैं कि अगर करेक्टरिस्टिक 1 जो है वो पॉजिटिव में है तो एक ऐड कर देते हैं, अगर नेगेटिव है तो एक माइनस कर देते हैं। उस लिहाज से फिर हम वो पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, ये कैसे पॉइंट लगाते हैं, कैसे डिक्रीज़ करते हैं, कैसे इंक्रीज़ करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, ये मैं खुद नहीं कह रही, बुक के ऊपर प्रॉपर सॉल्व किया हुआ है। तो दिखाती हूँ मैं किधर है ये जी, ये है फाइंडिंग द नंबर हुज लॉगरिथम इज़ नोन। ठीक है, जिसका लॉगरिथम नोन हो और नंबर फाइंड करें तो क्या करते हैं, इफ़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द गिवन लॉगरिथम इज़ पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो तो क्या करते हैं, दैट नंबर इंक्रीज्ड 1 इंक्रीज़ कर देते हैं, मीन ऐड कर देते हैं। गिव्स द नंबर ऑफ फिगर्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, अगर क्या हो, इफ़ द करेक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव इस न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज बाय 1। ठीक है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, डिक्रीज़ कर देते हैं। तो इसी तरह हमने क्या किया, अगर करेक्टरिस्टिक 1 था तो पॉजिटिव था तो ऐड कर दिया 1, अगर नेगेटिव था तो माइनस कर दिया 1। तो उस लिहाज से फिर हमने पॉइंट लगा दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हैं, हमने देखना स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। ठीक है, तो log 3
बेस में है log 81 बेस 3 है इज इक्वल टू L है, ठीक है। तो हमने ये लॉगरिथम जब रियल नंबर का फाइंड किया था तो हमने क्या कहा था कि जब इस तरह की फॉर्म में आ जाए log a इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाए तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं कि a पावर x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल में लिखा, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो 3 पावर l ऐसे किया था ना, a पावर x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। जो बेस है उसकी पावर जो इक्वल में होता है उसकी ले लेते हैं और y के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। 3 पावर l इज इक्वल टू 81, तो 3 पावर l इज इक्वल टू 3 की पावर 4 किया तो 81 कैसे किया, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 4 टाइम आ गया, 3 की पावर 4 किया तो ये हमारे पास 81 की इक्वल आता है। अब हमने देखना है कि बेस सेम है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, बेस सेम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा L जो है वो 4 की इक्वल आ जाएगा, L इज़ इक्वल टू 4। बहुत सिंपल है क्वेश्चन हमारे पास कि अगर इस फॉर्म में आ जाए तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, फिर उसको सिंप्लीफाई करें, बेस सेम है या पावर सेम है। कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें पावर सेम आएंगे तो उसको बेस की इक्वल लिख देंगे, और जब बेस सेम है तो वो पावर L इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है log a6 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो log a6 0.5 है, 0.5 है तो पॉइंट ख़त्म किया तो पॉइंट की जगह 1 और डिजिट है 0, एक ही 0 लगाए तो 5/10 आ गया। तो log a6 इज इक्वल टू 5/10। तो a इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो a पावर 5/10 इज इक्वल टू 6 आ गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1/2 आ गया इज इक्वल टू 6 आ गया। टेकिंग क्या लिया हमने, स्क्वायर, ठीक है। इस 1/2 को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो a इंटू 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 पावर 2, 2 2 से कैंसिल और a इज इक्वल टू 36 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास log 5n इज इक्वल टू 2 है, 5 की पावर 2 इंटू n, इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। तो 25 5 5 25 इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू आ गया 25। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 10p इज़ इक्वल टू 40, ठीक है। अब ये पावर की फॉर्म में अगर लॉग नहीं आया तो हम लॉग लगा देते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने p की वैल्यूज़ लेनी है। p की वैल्यूज़ तब लेंगे जब हम लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो log 10 पावर p इज इक्वल टू log 40। तो p ये हमारे पास log की एक प्रॉपर्टी होती है कि पावर पहले आ जाती है, तो p log 10 इज इक्वल टू log 40। तो log 10 हमारे पास 1 आता है, log 40 1.6021 है, ये हमारे पास log 10 1 आता है, लेकिन इसको हम कैलकुलेटर से भी हम इसका वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखा हमने, log 10, तो ये हमारे पास 1 आ गया, तो p इंटू 1 लिख दिया। फिर हमने log 40 लिखा तो ये हमारे पास आ गया 1.60205 आ गया। 5 ग्रेटर है, 4 डिजिट लिखते हैं तो एक हमने राउंड ऑफ करके 5 to 1 लगा दिया, ठीक है। 1.6021 हमारे पास p की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, log पे 1/2 128 है और बेस में है 2, ठीक है। इसको x के इक्वल ले लिया हमने, खुद से ले लिया, लेट के कर लिया, x इज इक्वल टू log 2 इंटू 128 और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 पावर x इज इक्वल टू 1/28 और 2 पावर x इज इक्वल टू 1/2 पावर 7 आ जाएगा, क्योंकि हमने इसका एल्सियम लिया तो ये 2 7 टाइम लिखें तो फिर हमारे पास 128 आता है, ठीक है। तो 1/2 पावर 7 आ गया। अब ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर आके माइनस हो गया। 2 पावर x इक्वल 2 पावर -7, फिर बेस सेम है तो x किसके इक्वल हो जाएगा, -7 के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास सेकंड है log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली हम ये x ले रहे हैं कि log इसका है लेकिन बेस में क्या है, तो इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, log 512 बेस में क्या है 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, इसको हमने x के इक्वल ले लिया। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, जो बेस है वो उसकी पावर आ जाती है इक्वल वाली फॉर्म, 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 512, ठीक है। अब हमने इसको x की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है और आंसर लाना है। तो ये किस तरह आया था 2 बाय कि ये 2 टाइम था,
ठीक है, इसलिए ये कैंसिल होकर इधर आया था, हमने अंदर लाना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो गया, 8 स्क्वायर रूट और एक्स आ गया 5 1 2, 8 स्क्वायर रूट वैल्यू 1/2 होती है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, ठीक है, इंटू एक्स आ गया इज इक्वल टू 8/3, तो x/2 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 8x/2 इज इक्वल टू 8/3 आ गया, ठीक है। ये 8/3 कैसे आ गया, 5 1 2 को हमने ऐसे किया है, ठीक है, इसका एलसीएम लिया है तो हमारे पास 8 64 ज़ा 5 12 आ गया, और 8 8 ज़ा 64 और 8 1 ज़ा 8 आ गया, तो 8/3 क्या आती है 5 1 2। तो अब हमने हमारे पास बेस सेम है तो x/2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और x इधर है 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी तरह यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लॉग एक्स बेस में 2 है इज इक्वल टू 5, log 2x इज इक्वल टू 5, तो हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x, और 5 5 ज़ा 2 को 5 टाइम लिखें तो हमारे पास क्या आता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, ठीक है, तो ये हमारे पास 32 आ जाता है। इस तरह हमारे पास सेकंड है log 81 इंटू 9 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो 81 पावर एक्स इज इक्वल टू 9 आ गया, 9 पावर 2 जो 9 स्क्वायर है वो 81 की इक्वल आता है, 9 9 से 81 होता है, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया, और मल्टीप्लाई होगा 9 पावर 2x इज इक्वल टू 9, और इसके पावर कुछ भी नहीं है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेस सेम हो गई हैं तो 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इधर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है log 64 log 8 बेस 64 है इज इक्वल टू x/2 है, तो 64 x/2 पावर में लिख दिया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, तो हमारे पास क्या आ गया 8 की इक्वल आ गया, और 64 8 सा 64 होता है, तो 8 पावर 2 इंटू x/2 आ गया, ये 2 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 पावर x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब इधर भी कुछ भी नहीं है तो ये 1 आ जाएगा। अब बेस सेम है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 है log x 64 इंटू 2, ठीक है, ये x है log x 64 log 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पावर 2, 8 8 सा 64 होता है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 8 8 सा 64 होता है, तो ये हमारे पास अब क्या पावर सेम है, ठीक है, पावर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। अब है हमारे पास 5 log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 3 पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह लिखते हैं x इज इक्वल टू 3 पावर 4 आ जाएगा, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 पावर 4 81 के इक्वल आता है, ठीक है। तो इसी तरह आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।